बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशंस दिए गए हैं मल्टीप्लाई के, इनको हमने परफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन को लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेकर जाना है। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाने के लिए हम सबसे पहले हम एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। और हमारे पास वैल्यू है x4 - 8x डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 5x - 3 मल्टीप्लाई 2x - 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 4, और जबकि लास्ट हमारे पास वैल्यू है x + 3 ओवर x² माइनस 2x। अब अगर हम अपनी इन तमाम वैल्यूज़ को देखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ देखें, ये फैक्टराइज हो सकती हैं, ठीक है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। जबकि ये वैल्यू भी फैक्टराइज नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। अगर 4 1s are 4 करें तो 4x² आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने से 4 ग्रेटर वैल्यू आ रही है, बिटवीन वाला नंबर नहीं आएगा। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू फैक्टराइज नहीं होगी। जबकि ये वाली भी नहीं होगी, x + 3 ये हो सकती है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा। इन दोनों को और इसको जस्ट हमें इन 3 वैल्यूज़ को इसमें फैक्टराइज करना है। बाकी ये और ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो फैक्टराइज नहीं होंगी, ऐसे की ऐसे ही हमारे पास चलती चली जाएंगी। इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए देखें तो यहाँ x4 है, यहाँ x है। तो सबसे पहले तो इन दोनों में x कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए x कॉमन ले लिया। इधर x का एक्सपोनेंट 4 है, हमने 1 पावर कॉमन लिया, तो रिमेनिंग 3 रह जाएगी। माइनस इधर से x तो कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग हमारे पास रह गया 8। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6x², ठीक है। जबकि बिटवीन में हमारे पास है 5x। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाए -6x², और अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो आ जाए 5, ठीक है। तो अगर हम जो है वो 3 और 2 को यूज़ करते हैं तो 3 × 2 6 हो जाता है, ठीक है। 3 और 2 जो है वो 6 हो जाता है, और 3 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 5 आ जाता है। लेकिन हमें +5 चाहिए और मल्टीप्लाई से हमें -6 चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के साथ प्लस के साइन रखेंगे फिर +5 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के साइन के साथ हमारा मल्टीप्लाई वाला आंसर प्लस 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 में आएगा। तो हमें -6 चाहिए मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो अगर हम 6 का टेबल यूज़ करें तो 6 1s are 6, और 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाता है। तो लिहाजा हम ये दो पेयर जो है वो यूज़ करेंगे, 6x और 1x। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि 6 के साथ कौन सा साइन लगाएं और 1 के साथ कौन सा लगाएं। हमें प्लस का साइन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ग्रेटर वैल्यू के साथ हम प्लस लगा लेंगे और स्मॉलर वैल्यू के साथ माइनस लगा लेंगे, ठीक है। 3 और 2 हम इसलिए नहीं ले सके क्योंकि हमें जो मल्टीप्लिकेशन से आंसर है वो नेगेटिव में चाहिए था। तो अगर हम दोनों के साथ साइन प्लस के लगा लेते तो +5 आना था, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, और 3 और 2 जो है वो 6 हो जाते हैं। तो हमें मल्टीप्लिकेशन से वो जो 6 -6 चाहिए था, इसलिए हमने 6 1s are 6 को यूज़ किया। 6 - 1 + 5 आ जाता है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो वैसी की वैसी आ जाती है। जब भी इस तरह पेयर्स बना रहे होते हैं तो इसमें साइंस का बड़ा अमल दखल होता है, ठीक है। हमें साइंस को देखते हुए जो है वो पेयर्स को सॉल्व करना होता है। बाज़ औक़ात दोनों कंडीशंस पूरी हो रही होती हैं, लेकिन साइन की वजह से हम उनको अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद आगे है मल्टीप्लाई 2x - 1 ओवर, इस वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, x² + 2x + 4। जबकि इस वैल्यू को x + 3 को भी ऐसे कैसे लिखेंगे, जबकि यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो इन दोनों में से हम जो है वो x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ x² है तो एक पावर कॉमन लिया तो एक बाकी रहेगी, माइनस इधर से x कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो x³ आ रहा है और -8 आ रहा है, ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हमें क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। x³ - y³ का फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपनी वैल्यू को x³ - y³ की फॉर्म में लिखना होगा।
फिर उससे हमें इस फॉर्म में ओपन करना होगा। तो एक्स क्यूब किसका क्यूब है? एक्स का। ये बाहर वाला एक्स वैसे का वैसे ही लिखा। एक्स क्यूब किसका क्यूब है? एक्स का। जबकि 8 को हम वाई क्यूब बनाने के लिए 2 क्यूब लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब तो आ गया एक्स क्यूब, माइनस वाई क्यूब है तो 8 को हम वाई क्यूब लिखने के लिए 2 का क्यूब लिखेंगे। जबकि डिवाइड में आ जाएं तो डिवाइड में देखें हमारे पास इन दोनों में 2 और 6 में 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 2 और 6 दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो 2x हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं। इधर से हमने 2 कॉमन ले लिया, x की 1 पावर कॉमन ले ली और बाकी रह गया x प्लस 6 से 2 कॉमन लिए जाए तो रिमेनिंग आ जाएगा 3, और ये x तो कॉमन आ चुका है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है बाहर, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो इसलिए हम -1 कॉमन ले लेंगे। जो ही हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x, और माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर वाला साइन जो है वो चेंज होके प्लस में हो गया और आगे आ गया 3। उसके बाद मल्टीप्लाई आगे है 2x - 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 2। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो न्यूमरेटर में x क्यूब माइनस 2 क्यूब है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब को। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में x आएगा उधर उधर हम x ही लिखेंगे, और जिधर जिधर y आएगा उधर उधर हम 2 लिखेंगे। तो ये बाहर वाला x वैसे का वैसे ही। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो स्टार्ट में है x माइनस वाई, ठीक है। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद कर लेना है ताकि यहाँ पे क्यूब वाली सिचुएशन में आप क्यूब का ये वाला फार्मूला लगा सकें। x माइनस वाई है स्टार्ट में, तो x की प्लेस पे x आ गया, माइनस वाई की प्लेस पे 2 आ गया। फिर है फार्मूला में x स्क्वायर, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x ही है तो आ गया x स्क्वायर। फिर है प्लस एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए x आ गया और y को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 आ गया। प्लस वाई स्क्वायर है फार्मूला में, तो y को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 2 है तो आ गया 2 स्क्वायर। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और डिवाइड में हमारे पास देखें तो यहाँ पे x प्लस 3 ये हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 दोनों से, और रिमेनिंग हमारे पास इधर से x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद बाकी रह गया 2x माइनस, और ये x प्लस 3 तो हम कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग रह गया -1, ठीक है। और आगे ये जो टर्म्स हैं सारी की सारी, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इनको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, तो इसलिए इनको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2। तो अब इसको आगे फर्दर जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर ओपन किया तो x स्क्वायर प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 का स्क्वायर लिया 2 2 ज़ार 4, और डिवाइड में हमारे पास है x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही। मल्टीप्लाई ये सारी की सारी टर्म्स वैसे की वैसे ही लिख लेंगे, 2x माइनस 1 भी वैसे का वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई x प्लस 3 भी वैसे का वैसे ही, और डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 2 भी वैसे का वैसे ही। अब देखें, अब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब x प्लस 3 यहाँ नीचे भी है ऊपर भी है, तो x प्लस 3 से कैंसिल। उसके बाद 2x माइनस 1 ऊपर भी है, 2x माइनस 1 नीचे भी है, तो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये ऊपर भी है ये नीचे भी है, ये भी कैंसिल, ठीक है। और यहाँ देखें x नीचे भी है x ऊपर भी है, तो ये x इस x से कैंसिल, x माइनस 2 ऊपर भी है x माइनस 2 नीचे भी है, तो x माइनस 2 से कैंसिल। तो सारी की सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 1 ज़ार 1 ही आ जाएगा जब सारी टर्म्स एक दूसरे से कट हो जाए। जैसे 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 से कट हो जाता है, रिमेनिंग 1 आंसर आ जाता है, तो इसलिए सारी वैल्यूज़ कट हो गई हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट 1 2 और 3 इन 3 टर्म्स को फैक्टराइज किया है, इधर x कॉमन लेके क्यूब का फार्मूला लगाया है, और यहाँ नीचे हमने फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को यूज़ किया, फैक्टर्स बनाए थे, और उसके बाद हमारे पास ये फाइनल हमारे पास इसका जो है वो आंसर आया था इसके फार्मूला लगाने के बाद। और फिर हमने देखा और ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ थी, तो इसलिए तमाम वैल्यूज़ आपस में कट हो गई,
तो आंसर आ गया 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 4, इन 4 की 4 टर्म्स की ही हमारे पास फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो इन सब की हमें फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो -4 और +2y आ जाएगा -8y², और बिटवीन में है 7y, ठीक है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8y² आ जाए, उनको प्लस माइनस करें तो 7y आ जाए। तो अगर हम 2 का टेबल यूज़ करते हैं तो 2 4 टाइम 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 8 तो आ जाता है, लेकिन अगर हम 2 में 4 प्लस करें तो 6 आता है, और 2 में से 4 माइनस करें तो 2 आता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाली तो कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो बिटवीन में 7y नहीं आता। आगे चलें तो 8 जो है वो हमारा 4 के टेबल में आता है, उसमें भी यही दो नंबर आएंगे 4 और 2, और फिर हमें 8 के टेबल में इसको यूज़ करना है। 8 1 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो लिहाजा ये वो दो नंबर हमें इसकी फैक्टराइजेशन के लिए ये दो पेयर यूज़ कर लेने हैं, ठीक है, कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ रहा है और जिनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा बिटवीन वाला आंसर भी आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें किसके साथ प्लस लगाना है और किसके साथ माइनस लगाना है, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन से जो है वो -8 चाहिए, इसलिए एक का साइन प्लस का एक का साइन माइनस को होगा, तो फिर ही प्लस माइनस 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 में आएगा। तो इसलिए हम 8y और 1y, तो 8 के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे और y के साथ जो है वो माइनस का साइन लगाएंगे। 8 के साथ प्लस इसलिए लगाया कि हमें +7 जो है वो रिक्वायर्ड है बिटवीन में, ठीक है। तो इसलिए 8 1 8, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और 8 1 8 आ गया, और 8 - 1 7y आ गया। तो ये वो दो पेयर हमें मिल चुके जो कि हम यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, तो 4 3 12y²। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन से जो है वो 12y² चाहिए, और जो प्लस माइनस है उससे हमें -13 चाहिए। तो अगर हम 2 का टेबल यूज़ करें 2 6 टाइम 12 तो आ जाता है, लेकिन 2 और 6 को अगर हम देखें इनको ऐड करें तो आ जाता है 8, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाता है 4। तो मल्टीप्लिकेशन वाला तो आंसर आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस वाला जो है वो आंसर इन दो नंबर से नहीं आ रहा। आगे चलें तो आगे हमारे पास 3 का टेबल देखें, 3 4 टाइम 12, तो 3 और 4, तो 3 और 4 12 तो आ जाता है, लेकिन 3 और 4 को ऐड करें तो 7, इसको सेपरेट करो तो 1, हमें बिटवीन में 13 चाहिए। तो हम जाके 12 का टेबल यूज़ करेंगे, 12 1 12, और 12 में 1 प्लस करें तो 13 हो जाता है, ठीक है। हमें दोनों के साथ जो है वो माइनस का साइन यूज़ कर लेने, क्योंकि हमें -13 चाहिए। तो -12 -1 फिर ही -13 आएगा। अब ये वो दो पेयर हमें मिल चुके हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से +12y² आता है, और जिनको ऐड करने से -13y आता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 12 1 12y², और -12 -1 -13y, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो हम वैसी की वैसी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे डिवाइड, तो डिवाइड यूज़ किया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि यहाँ क्लोज होगा, और वो फार्मूला यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, a² - b²। हमें पहले अपनी वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर लिखना है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और y² y का। तो इस तरह ये a² में क्लोज हो गया। फिर माइनस इसको हमने 1 को b² बनाना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास फैक्टराइजेशन हो सकती है जिस तरह इन दोनों की हमने फैक्टराइजेशन की है। 6 × 1 6y², ठीक है, और यहाँ इसके साथ माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस, 6y² 1 6y²। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6y² आ जाए, और उनको प्लस करें या माइनस करें तो +y आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी और प्लस माइनस वाला भी आंसर आ जाए। तो अगर हम 2 का टेबल यूज़ करें तो 3 2 टाइम 6 हो जाता है, ठीक है, और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 भी आ जाता है। तो हमें 3 के साथ प्लस का साइन लगाना है और 2 के साथ माइनस का लगाना है, क्योंकि हमें +1 रिक्वायर्ड है बिटवीन में। तो 3 जो है वो ग्रेटर है, इसलिए 3 के साथ प्लस लगाएंगे तो फिर ही 3 - 2 1y आएगा। तो ये वो दो पेयर हमें मिल चुके हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 3 2 6y², और 3 में से 2 माइनस करें तो 1y, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो वैसी की वैसी।
अब यहाँ पे देखें तो 2y² और 8y में से 2y दोनों में कॉमन है, तो हमने 2y कॉमन ले लिया। इधर से हमने 2 कॉमन लिया है, y की पावर 2 थी, एक कॉमन ही रिमेनिंग सिर्फ y रह गया, प्लस आ गया। 8 में से 2 कॉमन लें तो 8 को 2 पे डिवाइड करें, रिमेनिंग 4 आ जाएगा। और y कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, हम -1 कॉमन ले लेंगे। इधर रिमेनिंग आ गया y। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस है तो इसलिए चेंज होके प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें 3y² और 12y, 3 और 12 दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 3y दोनों से कॉमन ले लिया। इधर से 3 भी कॉमन आ गया, y की पावर 2 थी, एक कॉमन आ गई, एक बाकी रह गई। उसके बाद माइनस आ गया। 12 में से हमने 3 कॉमन लिए हैं तो रिमेनिंग रह गया 4, और y हम कॉमन ले चुके इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। आगे देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। बाहर माइनस हो तो इसलिए माइनस को कॉमन लिया जाता है। यहाँ पे आ गया y, और जब माइनस कॉमन लिया जाए आगे वाला साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, और आगे आ गया 4, तो इसके बाद डिवाइड आ गया। अब यहाँ पे हमें फार्मूला को ओपन करना है, ठीक है। a² यानी 2y का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 स्क्वायर। अब इसको ओपन करें तो आता है a + b × a - b। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए 2y है, ठीक है, माइनस b को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा एक दफ़ा a + b यानी 2y + 1, एक दफ़ा a + b की प्लेस पे, फिर a - b यानी 2y - 1 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 6 है, दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, तो y² इधर y है तो 3y दोनों से कॉमन ले लिया, ठीक है। 6 से 3 कॉमन लें तो रिमेनिंग 2 रह जाएगा, y की पावर 2 थी, एक कॉमन ली, एक बाकी रह गई। उसके बाद प्लस आ गया, 3y सारे के सारा कॉमन आ गया, इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 1 आ गया। इन दोनों में से हमने कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है इसलिए हमने 1 कॉमन ले लेना है। इधर रिमेनिंग रह गया 2y, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और आगे आ गया 1, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखें y + 4 हम कॉमन ले लेंगे, और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 2y - 1, जबकि डिवाइड में हमारे पास देखें तो y - 4 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन आ गया, और इधर रिमेनिंग रह गया 3y, और इधर से y - 4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग -1 डिवाइडेड बाय, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 2y + 1 वैसी की वैसी, और 2y - 1 भी वैसी की वैसे ही आगे, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 2y + 1 ये हमने कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, इधर से 2y + 1 कॉमन आ गया, रिमेनिंग आ गया 3y माइनस ये वाला, ठीक है, और ये कॉमन आ चुकी हुई ये वैल्यू, इसकी प्लेस पे बाकी इधर 1 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर जो टर्म है 2y + 1 ऊपर भी है, 2y + 1 नीचे भी है, कैंसिल हो गए, और इधर रिमेनिंग हमारे पास y + 4 ऊपर और 2y - 1, ठीक है। इनमें कोई भी वैल्यू आपस में सेम नहीं है इसलिए कट नहीं होंगी, और डिवाइड में है y - 4 एंड 3y - 1, और डिवाइडेड बाय, इधर क्या रिमेनिंग हमारे पास ऊपर रह गया 2y - 1 और नीचे 3y - 1। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन में डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को हमें चेंज करना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जो ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, y + 4 2y - 1 डिवाइडेड बाय y - 4 एंड 3y - 1। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, जो ही डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3y - 1 ऊपर चला जाएगा और 2y - 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2y - 1 नीचे भी है, 2y - 1 ऊपर भी है, तो ये दोनों कट हो गए, 3y - 1 नीचे भी है, ऊपर भी, ये दोनों भी कट हो गए, और यूँ हमारे पास फाइनली ऊपर क्या रह गया y + 4, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बाकी रह गया y - 4, और यही हमारे पास जो है वो इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने इसकी और इन 3 वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन की, इनके फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। और जबकि इधर हमने a² - b² का फार्मूला ओपन किया है, ठीक है। फिर ये दोनों सेम थी, कट हो गई, डिवाइड था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो गया, फिर ये जो ऊपर नीचे वैल्यू सेम थी वो कट हो गई, ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया y + 4 / y - 4।